हेलो फ्रेंड्स, हेलो ट्रेजर्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं देवी प्रसाद मिश्रा आपका स्वागत करते हैं इस चैनल में। फ्रेंड्स, थोड़ा बीच में गैप हो गया, कुछ इंडिस्पेंसिबल रीजंस थे जिस वजह से कि हम लोग चैनल्स में इतने एक्टिव नहीं रह पाए। उसके लिए हम लोग बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं आपसे। फ्रेंड, फिर हम आ गए हैं अपने आपके सामने, और जहाँ पे कि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। आपने ही पूछा है और आप ही की तरफ से ही हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, चीज़ के का खुलासा करेंगे एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे नेट में अगर आप देखें, इंटरनेट में आप अगर सर्च करें, यूट्यूब में खासकर अगर आप सर्च कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा कि अभी जो अफ़गानिस्तान की जो हालत है, आप लोग को तो पता होगा, तालिबानी आक्रमण का शिकार हो चुका है यूएस अपना फोर्स हटाने के बाद। बहुत ही बुरा हाल है। आपको डिटेल में मैं क्या बताऊं, आपको ऑलरेडी इस विषय पे जानकारी होगी ही। तो यहाँ पे हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ पे इंटरनेट में लोगों ने कहा है, कुछ लोगों ने तथ्य रखे हैं जिसका मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे दिखा दूंगी या फिर लिंक दे दूंगी। ये चीज़ कहा गया है कि गांधारी जी ने अभिशाप दिया था गांधार प्रदेश को, क्योंकि कहा जाता है कि ये अफगानिस्तानी गांधार था, है ना। और वहाँ पे उन्होंने अभिशाप दिया था शकुनी को कि तुम और तुम्हारा जो गांधार साम्राज्य है वो कभी शांति से नहीं बैठेगा, वहाँ पे मैसेकर लगे रहेंगे और हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। और इसी के चलते आज जो हालत है अफगानिस्तान की, उसी वजह से ही है। तो ये कितने दूर सत्यता इसके बीच में है, क्या है, हम लोग यहाँ पे इसको रिवील करेंगे। तो आप इसके ऊपर क्या जानकारी देना चाहते हैं, बताइए। एक्चुअली जो अभी गांधारी जहाँ पे पैदा हुए थे, शकुनी, तो उनका भैया शकुनी, तो वो कहाँ पे है, जगह कौन सा है, पहले हम बताते हैं। पहले ये कि जो गांधार है, पुराने जमाने में मैं बोल रहा हूँ कि प्री वैदिक पीरियड में गांधार क्या होता था, एक महाजनपद होता था। ये 16 महाजनपदों में से एक होता था गांधार। तो इतने बहुत सारे ये 16 महाजनपद, आप तो जानते होंगे, भारतवर्ष बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि भारतवर्ष जो है वो अफगानिस्तान, कजाकिस्तान का सीमा से लेकर यहाँ पर ऊपर नॉर्थ की ओर चाइना के कुछ हिस्सा, चाइना का बहुत सा हिस्सा, तिब्बत, यहाँ तक कि बर्मा, और ये सब यहाँ तक कि थाईलैंड तक जगह, बहुत बड़ा जगह वो था भारतवर्ष। भारतवर्ष था इस दुनिया का सबसे बड़ा देश एक। ओके, तो ये 16 महाजनपद में से डिवाइडेड था, उसको शासन करने के लिए, अच्छाई से शासन करने के लिए। तो जो पर्सन जहां से गांधारी पैदा हुए थे वो है गांधार। लोग समझते हैं गांधार मतलब अफगानिस्तान, ऐसा नहीं है। जो गांधार महाजनपद जो है वो कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है जी। ओके, कहा था जैसे उत्तर पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, उत्तर पाकिस्तान का कुछ हिस्सा और अफगानिस्तान का हिस्सा मिलके कुछ हिस्सा था, मिलके गांधार बना था। हम मैप भी दिखा पा रहे हैं दर्शकों को, आप देख सकते हैं मैप में भी। अभी हम दिखा रहे हैं जो मैप में कि ये है गांधार प्रदेश। ओके, तो गांधार जो होता है, क्या होता है, अभी जो गांधार भी है वो वेस्ट ऑफ रिवर सिंधु, ओके, वो रावलपिंडी के पास है पाकिस्तान में। ओके, तो पुराने जमाने में उसका राजधानी था तक्षशिला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तक्षशिला बहुत ही पॉपुलर प्लेस था। वहां पर ज्ञान विज्ञान की बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुआ था उस जमाने में। तो जो गांधार है वो इट इज द रीजन बिटवीन काबुल टू रावलपिंडी। इट इज इन पेशवर नियर द काबुल रिवर। ओके, सो ये जो जगह है ये होता था गांधार। जैसा कि आप लोग YouTube में देख सकते हैं, बहुत सारे लिखाई है, बहुत सारे प्रोग्राम्स बने हुए हैं कि गांधार जो है वो श्राप ग्रसित हुआ है गांधारी के श्राप से, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मेरा मानना है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको महाभारत में कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं देगा कि गांधार प्रदेश श्राप ग्रसित है और शकुनी को श्राप दिया गया है। हाँ जी। और एक लॉजिक है, और भी आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप वेदर गांधार इज कॉस्ट और नॉट, सॉरी वेदर शकुनी इज कॉस्ट और नॉट, आप अगर नेट में देख लेंगे वेदर शकुनी इज कॉस्ट बाय गांधारी, तो आपको दिखाई देगा पहले पेज में ही नो। हाँ जी, बहुत सारे जगहों पे उसको क्लियर किया है, बहुत क्लियर किया गया है कि नो, तथ्य गलत है। गांधारी ने सिर्फ श्री कृष्ण जी को श्राप दिया था, सिर्फ एक ही बार उन्होंने अपने जीवन में श्राप दिया था और वो सिर्फ श्री कृष्ण जी को दिया था। लोहे का भीम को तोड़ने के बाद श्री कृष्ण जी को ही श्राप दिया था कि तुमने ही मेरे सारे परिवार को मार डाला है। ओके, तो इसलिए श्री कृष्ण जी को यादव कुल को श्राप मिला था कि उनका कुल का सर्वनाश हो जाएगा। आपकी आगे ही आप देखेंगे, मतलब श्री कृष्ण जी देखेंगे कि उनका कुल का नाश हो गया, उन्हीं के आंखों के आगे, उन्हीं के आंखों के आगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं यादव कुल कैसे ध्वंस हुआ था जी। पर गांधारी का श्राप बिल्कुल ही अपने देश पर क्यों कोई करेगा, अपने ही राज्य पर, अपने ही देश पर, अपने ही परिवार पर श्राप कोई नहीं देता। आपने लॉजिक की बात कही गई है, आपने कही है, और ये कहीं पे वर्णन भी कहीं पे भी नहीं है। और एक बात भी है जी कि आप अगर देखेंगे तो शकुनी जो है जी, शकुनी को जैसा बी आर चोपड़ा ने दिखा दिया कि एक मेजर कंट्रोलर ऑफ द गेम, ये जो महाभारत का जो बड़ा गेम है ना, ये शकुनी के कंट्रोल में था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शकुनी एक पात्र है और ये टोटल जो गेम है ये प्रकृति का है, ना श्री कृष्ण का है, ना कि गांधार नरेश शकुनी का है। ये टोटल जो गेम है ये प्रकृति का है। और शकुनी ने भी ये युद्ध रोकने की बहुत सारी कोशिश की थी। अगर आप देख सकते हैं महाभारत में तो देख लीजिएगा डिटेल में, बहुत सारी कोशिश की थी। जैसा श्री कृष्ण जी ने भी कोशिश किया था कि महाभारत युद्ध को रोका जा सके किस तरह, और शकुनी ने भी अपनी जो भांजे थे उनको भी बताया था कि किस तरह ये युद्ध को हम रोक सकते हैं तो सबसे अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। क्योंकि शकुनी भी ये जानते थे कि युद्ध में क्या परिणाम होगा ये तो पता नहीं, पर सबका अहित होगा, सबसे बहुत बड़ा अहित होगा, राज्य का तो बहुत ही बड़ा अहित होगा, कौरव हो या पांडव हो। कभी भी युद्ध किसी का भला नहीं क्योंकि शकुनी जो थे उनका नाम भी अलग था, उसके बाद शकुनी आ गया। तो शकुनी जो थे वो बहुत इंटेलिजेंट, उनके जो गांधार के राजा की सबसे इंटेलिजेंट पुत्रों में से एक था शकुनी। तो वो फ्यूचर को देख सकते थे और सबसे अच्छा है वो पासा अच्छा फेंक सकते थे। बाकी सब जो चीजें दिखाए गए हैं ना महाभारत में, आप सीरियल वगैरह में देखते हैं, वो सब मसाला है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि वो एक अच्छे खिलाड़ी है, पासा के अच्छे खिलाड़ी है, और उनका जो रोल है प्रकृति ने उनको दिया था महाभारत में, उनका रोल सिर्फ पासा फेंकने तक ही था, सीमित था। बाकी जो सब आप देख रहे हैं कि वो क्या कौरवों को भड़काते हैं कि उनके माने पांडव के विरुद्ध युद्ध शुरू करे या कुछ गुप्त मंत्रणा करे, ऐसा कुछ भी नहीं था। शकुनी एक क्लियर कट कैरेक्टर थे, वो सिर्फ पासा फेंकने तक ही सीमित था उनका कैरेक्टर। पासा के फेंकने को जीतने के बाद, कौरव जो जीत गए, जो बाजी जीतने के बाद, और जो आप जानते हैं द्रौपदी के चीरहरण के बाद, इनका और रोल कुछ नहीं था, इनका और रोल कुछ खास नहीं था। आप देख सकते हैं महाभारत में। पर हम एक महाभारत जैसा सीरियल अगर बनाएंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। उनको एक प्राइम विलेन बना दिया था, पर वो प्राइम विलेन नहीं है, वो प्राइम विलेन नहीं है। शकुनी कोई प्राइम विलेन नहीं है, ही इज नॉट ए मियर पर्सन, वो भी एक मामूली इंसान नहीं है। वो जानते थे कि क्या बुरा है क्या भला है, और वो कौरवों को
पासा फेंकने के लिए इसलिए किया था कि मैंने मतलब पासा फेंक के उनको कौरवों के खानदान को इसलिए किया था कि उनके खानदान को भीष्म जी ने बर्बाद कर दिया था। इसलिए ये प्रतिशोध लेने के लिए ही तो मतलब इनका अभ्युदय हुआ। पर वो सिर्फ पासा फेंक कर ही उनका काम सीमित हो जाता था, और उसको जो मंत्रणा वगैरह देते थे वो सब गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं देख रही हूँ कुछ आपने डिटेल्स रखे हुए हैं एस्ट्रोलॉजिकल, क्योंकि फ्रेंड्स सिर्फ हमारे यहाँ काम खत्म नहीं हो जाता है कि फैक्ट को रिवील करना, वेदर इट इज़ फैक्ट और मीन्स डोप और नोप, तो वो चीज़ हम लोग ने तो क्लियर कर दिया है। बट इसके अलावा भी हमारा काम है प्रेडिक्ट करना, जो कि देवी जी बैठे हैं यहाँ पे लेके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट प्रिपेयर करके। सो आप कुछ लाए हैं दर्शकों को बताने के लिए? मैं ये लाया हूँ, अफगानिस्तान का चार्ट लाया हूँ, और नियर टू एक्यूरेट मैंने कोशिश की है टाइमिंग्स वगैरह ठीक रखने के लिए। क्योंकि अभी बहुत ही टेंसिव माहौल चल रहा है वहाँ पे, बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही बुरी हालत है, किसी को भी ना। मेरे पास अभी 2 जातक है, हाँ जी, अफगानिस्तान का और तालिबान का। ओके, अफगानिस्तान का जो हॉरोस्कोप के हिसाब से, उनके हॉरोस्कोप के हिसाब से अभी क्या है कि वीनस का पीरियड, शुक्र की महादशा चल रहा है। ओके, तो वीनस है टॉरस असेंडेंट, अफगानिस्तान हैज टॉरस असेंडेंट विथ वीनस डेबिलेटेड इन द 5th, पंचम भाव में, नीच भाव में है शुक्र। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, कोई भी ग्रह नीच भाव में अच्छा रिजल्ट तो नहीं देता। शुक्र की जो महादशा है अफगानिस्तान का 2006 से चल रहा है 2026 तक, काफी लंबा पीरियड है। और ये ज्यादातर पीरियड तो अभी क्रॉस हो चुका है। हाँ, क्रॉस हो चुका है। अमेरिका के अधीन में था ये पूरा, उनका सोल्जर थे वहां पे। और अभी जब सोल्जर चले गए तो सोल्जर थे उस वक्त भी हालत कुछ ज्यादा अच्छा नहीं थी, उनका करेंसी वगैरह बहुत डिग्रेडेड हुआ था। तो उनका फाइनेंशियल कंडीशन अफगानिस्तान का बिल्कुल ही अच्छा नहीं है अभी भी। तो अभी भी कंडीशन अच्छा नहीं है वीनस की डेबिलेशन की वजह से। और यहाँ के लोग, लग्न क्या होता है? लग्न होता है देश, देश का लग्न मतलब देश और उनके लोग, देश और उनके लोगों का हालत क्या है देख लेते हैं। लग्न और डेबिलेटेड, यानी कि देश का हालत तो बहुत ही खराब है, 5th हाउस में डेबिलेटेड है। और अब अगर हम देखेंगे तो ये नीच से भंग भी नहीं पा रहा है, क्योंकि ज्यादातर ग्रह जो नीच हो जाते हैं अक्सर नीच भंग पा जाते हैं बहुत सारे हॉरोस्कोप में, पर इसमें नहीं होता है, ना चंद्र लग्न से ना लग्न से ये नीच भंग में है। तो ये देखा जाता है कि ये नीच भंग बिल्कुल अप्लाइड यहाँ पर नहीं है। तो ये नेगेटिविटी क्या 2026, ए लॉन्ग पीरियड, इट विल कंटिन्यू अप टू 2026। अभी तो सिर्फ 2021 हुआ है और 5 साल तक ये नेगेटिविटी रहेगा। हाँ जी। उसके बाद आएगा रबी का महादशा, मतलब 2026 के बाद आएगा रबी की महादशा, जो 1 हाउस में है। लियो सन का साइन है, वहां पर वो 1 हाउस में है और सटन के साथ है, कर्माधिपति के साथ है। इस पीरियड में रबी की महादशा में बहुत सारे अच्छे चीज बनेंगे, क्योंकि रबी जो है शुभ कर्तरी योग में भी है और यहाँ पर उभयचर योग भी बन रहा है रबी को, दोनों साइड में बृहस्पति और शुक्र जैसे शुभ ग्रह है। तो ये रबी की महादशा उसके लिए सबसे अच्छा पीरियड आएगा, माने अफगानिस्तान के लिए 2026 के बाद। और रबी के महादशा में उसका जो पब्लिक है, 4th हाउस है पब्लिक, सो जो पब्लिक है वो एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। और जो प्रशासन है 10th लॉर्ड पब्लिक के साथ मिलकर ही मतलब शासन करेंगे, क्योंकि शनि जो है 10th लॉर्ड होकर 4th में आया है, यानी कि डेमोक्रेसी रहेगी, यानी कि डेमोक्रेसी फिर से आएगा इनके देश में। तो शनि और रवि एक साथ है, शनि और रवि एक साथ होने से संघर्ष थोड़ा रहेगा, क्योंकि रवि और शनि एक साथ होने से दोनों ही एक दूसरे का शत्रु है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। पर ये शुभ कर्तरी योग में है, तो शनि यहाँ पर योग कारक भी है वृष लग्न के लिए। तो टॉरस असेंडेंट के लिए जो योग कारक हो जाने से सन को ये सपोर्ट दे रहा है, ना सिर्फ कि जैसा लोग जानते हैं कि सन सटन एक साथ रह जाने से लोग बोलते हैं कि पूरा नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। सन यहाँ पर 1 हाउस है, सटन यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि वो योग कारक है। और ये सपोर्ट ऐसा है कि उनका जो प्रशासन है वो लोगों के साथ मिलकर शासन करेगा, ये
दर्शा रहा है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री अल्टीमेटली बनेगा, क्योंकि इनके जो पीपल है, लोग हैं, वो फ्रीडम लवर है अभी भी। तो हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान भी हमारे देश का अंश है, हमारे भारतवर्ष का अंश है। हम भी चाहते हैं अफगानिस्तान का फ्यूचर में बहुत ही अच्छा हो, वो एक अच्छे कंट्री के रूप में उभर कर आए। सही बात है, पर तो अभी यानी कि 2026 तक प्रॉब्लम दिखा रहा है तो पूरा। ये काफ़ी लंबा समय, अभी भी 5 साल बाकी है। हाँ, सो प्रॉब्लम तो रह रहा है। फिर आपने कुछ और भी चार्ट बनाए हैं? हाँ, मैंने तालिबान के ऊपर चार्ट भी बनाया। तालिबान का हॉरोस्कोप एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है तालिबान का, क्योंकि ये जब ये बना था तभी का ये हॉरोस्कोप है। तो तालिबान का हॉरोस्कोप में वो भी लियो असेंडेंट राइज कर रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लियो एक डोमिनेटिंग असेंडेंट है, तो तालिबान का लियो ना होकर और क्या भी हो सकता है। तो लियो एक डोमिनेटिंग असेंडेंट है, जैसा कि तालिबान का मेंटालिटी है। और उसमें क्या है, मरकुरी है, बुध है। तो बुध लग्न में है और द्वितीय भाव में सन है, और 8th हाउस में सन, मून और केतु भी है। बहुत सारे ग्रह 8th हाउस में, 3 ग्रह 8th हाउस में, और द्वादश भाव में शुक्र और मंगल। आप देख रहे हैं कितने ग्रह दुष्टान में हैं। अष्टम भाव में शनि, चंद्र और केतु, द्वादश भाव में शुक्र और मंगल। इसका मतलब क्या है जानते हैं? इतने ग्रह दुष्टान के होने का मतलब है, ये जो तालिबान का गठन हुआ है, ये सही टाइम पर नहीं हुआ है। तो ये क्या किया कि तालिबान को एक मतलब आतंकवादी संगठन के रूप में अभ्युदय किया सोसाइटी में। तो अभी क्या हुआ कि अभी जो बुध मतलब मरकुरी का पीरियड भी चल रहा है उनका, अभी 2007 से 2024 तक, और ये बुध जो है लग्न में है, और दोनों तरफ भी शुभकर्त्री पापकर्त्री योग रैदर बन रहा है। मंगल और रवि, राहु वगैरह की वजह से ये जो पापकर्त्री योग बन रहा है, इसके वजह से मरकुरी जो पीरियड अभी चल रहा है 2024 तक, उनका कोई भी चांसेस भी नहीं है कि वो शांति से रूल कर सकेंगे, ऐसा कोई चांसेस नहीं है। तो 2024 तक उनका बुध है, बुध के बाद केतु आएगा। उनका सबसे बुरा पीरियड शुरू होगा 2024 के बाद। 2026 के बाद तालिबान के लिए सबसे खराब समय आएगा, केतु की महादशा। अभी जो मरकुरी का पीरियड है ये 2024 तक, ये 2007 से कोशिश कर रहे हैं, 2024 तक अभी उनका जो अभ्युदय हुआ है अफगानिस्तान में, नया कुछ नहीं है, इससे पहले भी था, पर वो फिर से उभर के आए हैं तालिबान। तो इनका 2024 में ही एंड हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो काफी कुछ मिल रहा है। 26 में उनका बेटरमेंट शो कर रहा है, इनका 24 में डाउनफॉल शो कर रहा है। राइट। तो काफी कुछ हुई, 25-26 के आसपास बहुत कुछ चेंजेस आएगा। 24 में तालिबान का बिल्कुल फॉल हो जाएगा। हाँ। तालिबान और नहीं रहेगा 2024 के बाद, कारण केतु की महादशा, अष्टम में केतु, मृत्यु के हाउस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मृत्यु के घर में अगर कोई पीरियड चलता है तो सब चीजों को एंड कर देता है। मृत्यु का मतलब दूसरे मतलब होता है एंड ऑफ द मैटर। सो ये जो रूलिंग एबिलिटी है तालिबान का, उसको एंड कर देगा और ये खत्म हो जाएगा तालिबान बिल्कुल 2024 तक। अभी भी इनका कोई अच्छा पीरियड नहीं है, अभी भी उनको झेलना है बहुत सारे नेगेटिविटी, क्योंकि पापकर्त्री योग का मतलब है उनके ऊपर, उनके बचने के लिए भी बहुत सारे नेगेटिविटी उनका झेलना पड़ेगा। उनके ऊपर बहुत सारे नेगेटिविटी अभी भी मंडरा रहा है, और पापकर्त्री योग की वजह से उनका कोई हेल्प भी नहीं मिलेगा ठीक से, यही दिखा रहा है। पापकर्त्री योग मीन्स एक आदमी, पापकर्त्री योग जब चलता है ना, तो एक आदमी क्या होता है कि मतलब घुटन सी महसूस होती है उसको कहीं कुछ कर नहीं पाता। हाँ, सपोर्ट नहीं मिलता, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसे मतलब जो एनवायरनमेंट है वो सपोर्टिव नहीं रहता। ये ऐसा ही
उसको तालिबान को भी महसूस हो रहा है। हाँ, वो अकेले ही स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मिलेगा भी कैसे ऐसे ग्रुप को। तो और जो नेगेटिविटी है तालिबान का, जैसे मार काट जो दिखा रहा है सब दुनिया में अभी, तालिबान का ये सब भी दर्शा रहा है। शनि और चंद्र अपोजिशन भी उन लोगों को फेस करना ही पड़ेगा। ज्यादातर सफर कर रहे हैं वोमेन्स। आप जैसा जानते हैं कि तालिबान की गवर्नमेंट जब भी आया है तो वोमेन ही ज्यादा सफर किए हैं। उनको रेप, मर्डर, ऐसा कि फॉरेन कंट्री में बेच डालना, उनको पैकेट करके, ये सब चल रहा है अभी मतलब अफगानिस्तान में। ये दर्शा रहा है सेवेंथ लॉर्ड। आप देख रहे हैं सेवेंथ लॉर्ड, आप देख सकते हैं तालिबान का हॉरोस्कोप में हाथ से बना है, जल्दी में था इसलिए हाथ से बना दिया। तो सेवेंथ लॉर्ड आप जैसे देख सकते हैं, सेवेंथ लॉर्ड सप्तम भाव का अधिपति, कुंभ राशि का सेवेंथ हाउस होता है शनि। शनि क्या है यहाँ पर देखिए, शनि 8th हाउस में है। ये दिखा रहा है कि अष्टम भाव में कि जो लेडीज है, जो अपोजिट सेक्स है, जो फीमेल्स है, वो सब 8th हाउस ऑफ डेथ में है। और कितने औरतों को वो मार चुका है ये भी दर्शा रहा है। तो उनका नेगेटिविटी जो है, और कर्म भाव का अधिपति देखिए शुक्र, एक फेमिनाइन प्लैनेट है। जिनके हॉरोस्कोप में शुक्र अच्छे भाव में रहते हैं, वो थोड़ा फेमिनाइन टेंडेंसी उनके अंदर बहुत ज्यादा रहता है। इसका मतलब नहीं कि वो औरत बन जाते हैं, ग्लैमर और नहीं, वो अट्रैक्ट होते हैं, मतलब म्यूजिक, ये सब अच्छे चीजें जो कि गुड आर्ट्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं शुक्र का ब्लेसिंग की वजह से। उनका शुक्र कहाँ पर है देखिए, और उनको फेमिनाइन लोग भी पसंद करते हैं। जितने भी फेमिनाइन लीडर्स हैं आप देखेंगे, मतलब वोमेन लीडर्स है, वो सब का शुक्र अच्छे भाव में, इनका शुक्र है द्वादश भाव में। ये सूचना दे रहा है कि कितने सफरिंग में है अभी वोमेन्स वहां पर। तो ये सब दिखा रहा है कि 2024 तक एंड हो जाएगा तालिबान का राज, और अफगानिस्तान फिर से उभर कर आएगा। ओके, गांधार जब मैं आपको बता रहा हूं, एक हमारे जो 16 महाजनपद थे उनपे गांधार बहुत ही मतलब क्या एबल लोगों से भरा हुआ, तक्षशिला जहां पर पंडितों से भरा हुआ साम्राज्य था, वो वहां पर क्या बोलूं, वहां पर लोग मतलब स्कॉलर्स चाइना से, मंगोलिया से सब आते थे यहाँ पर हमारे माने गांधार पे सीखने के लिए बहुत सारी चीज। तो ये आप तक्षशिला का जो यूनिवर्सिटी है आप देख सकते हैं, उस जमाने में वहां पर बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था तक्षशिला पर। तब ये सब जो है आप रिसर्च कीजिए, अच्छी तरह से देखिए, और लोगों को भड़काने में मत आइए, क्योंकि ये देखिए कि लोग बोल रहे हैं कि गांधारी ने श्राप दिया था। कहां श्राप दिया था? कोई श्राप नहीं है गांधार पर, अफगानिस्तान पर कोई श्राप नहीं है। और गांधारी जैसे बहुत बड़े आत्मा कभी एक देश को श्राप नहीं दे सकते, क्योंकि वो जानते हैं एक देश को श्राप देने का मतलब है वो देश का कभी उद्धार नहीं होना। वो कभी एक देश को श्राप नहीं देंगे, किसी एक के लिए पूरे साम्राज्य को, सारे देशवासियों को श्राप देना कहीं भी लॉजिक नहीं बनता। आप भी पुराणों में, वेद में देखेंगे कि अगर किसी को श्राप दिया गया है तो एक आदमी को ही दिया जाता है। हाँ, एक इंसान को पर्टिकुलर दिया जाता है, एक इंसान को दिया जाता है, या तो उसका फैमिली को दिया जाता है, एक परिवार को दिया, एक वंश को दिया जाता है, यादव कुल को दिया जाता है। भगवान ने सबसे ज्यादा अभिशाप ग्रहण किए, तो खुशी खुशी ग्रहण किए। तो ये श्राप दिया जाता है, पर एक कंट्री को कभी श्राप नहीं दिया जाता। क्योंकि कंट्री होता है भूमाता, और भूमाता को कोई श्राप नहीं दे सकता। ये आप जानिए एक बार, भूमाता जो है महालक्ष्मी का स्वरूप है, भूमाता, उनको कोई श्राप से ग्रसित नहीं कर सकता। जैसा कि श्री कृष्ण जी को श्राप दिया गया था, तब उन्होंने बोला कि माता मैं श्राप को एक्सेप्ट करता हूं, पर मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं धर्म का उद्धार करने के लिए आया हूं। आज माय पर्पस इज पॉजिटिव, देयर इज नो श्राप फॉर मी एग्जिस्ट, एनी श्राप डज नॉट एग्जिस्ट फॉर कृष्णा। तो ये मतलब एक बहुत बड़े योद्धा श्री कृष्ण जैसा, जो कि धर्म को ही प्रतिपादित करने के लिए इतना बड़ा वार किया था, उनके लिए श्राप नहीं हो सकता, ये बोले थे। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जिसका पर्पस अच्छा है, जो शुभ कार्य करने के लिए श्राप को लेते हैं, उनको श्राप नहीं लगता। ऐसा ही कभी भी किसी ऋषि ने किसी जगह को श्राप नहीं दे दिया कि ये जगह पे कुछ नहीं होगा, ऐसा श्राप
भूमाता के ऊपर श्राप आपने कभी देखा है? कोई जगह के ऊपर, कोई देश के ऊपर श्राप है? कभी श्राप नहीं दिया जाता, क्योंकि ऐसा श्राप होने से एक तो ये वसु माता का अपमान है, वसुधा का अपमान है। भूदेवी, आप जानते हैं जगन्नाथ जी के दोनों ओर कौन पूजा जाता है? ज्यादातर लोग जानते हैं जगन्नाथ के पास सिर्फ लक्ष्मी ही पूजी जाती है, पर जगन्नाथ के पास भूदेवी पूजी जाती है। भूदेवी, भूमिका, जिसको गाइया आप बोल सकते हैं ग्रीक माइथोलॉजी में, तो भूदेवी पूजा जाता है और लक्ष्मी जी पूजा जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप ही के ही चुने हुए टॉपिक के ऊपर ही हमने आपको आंसर दिया, और आपके जो भी शायद मन में कुछ कंफ्यूजन होगा हम दूर करने में सक्षम हुए होंगे, और काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो कि हमारा फील्ड है, जो हमारा कर्तव्य है कि हम प्रिडिक्ट करके आपको बताएं, और ये आपने नीड भी किया था, तो वो पार्ट भी हमने आपको क्लियर किया कि अफ़गानिस्तान का क्या फ्यूचर शो कर रहा है और तालिबान का फ्यूचर क्या शो कर रहा है। सब कुछ हम लोग ने काफ़ी जीस्ट में कोशिश की आपको छोटे से प्रोग्राम में अपने चैनल के माध्यम में आप तक पहुंचाने के लिए। फ्रेंड्स, ऐसे ही कोई भी रोचक तथ्य, कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो हम आपका स्वागत करते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने बारे में भी अगर व्यक्तिगत कोई समस्या से आप जूझ रहे हो तो आप अपना भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ देकर अपना व्यक्तिगत समस्या का भी समाधान पा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आज समय हो गया है, फिर फटाफट हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय।